माँ का बंटवारा। सरिता की शादी एक खुशहाल परिवार में हुई थी। शादी को अभी 1 साल ही हुए थे, पर 1 साल के आंकड़े उन्हें पता ही नहीं चला। ससुराल वालों से इतना प्यार जो मिला था उसे, सुबह कब हो जाती है और शाम कब हो जाती है वो समझ ही नहीं पाती थी। उसकी सास और उसके बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि लोग देखकर कहते थे माँ बेटी का रिश्ता है या सास बहू का रिश्ता। गलती करने पर सास उसे डांटती थी, पर उसका बुरा सरिता को नहीं लगता था। उस पर वो सोचती कि माँ होती तो वो भी ऐसा ही करती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। सास के हाथों में भी जादू था। जब अपने हाथों से कभी सरिता को खाना खिलाती थी, सरिता की आंखें भर जाती थी। एक दिन बेटी बनकर अपनी सास की सेवा करती थी। सरिता के पति रोहित 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम सूरज और भाभी का नाम सुचिता था। यूँ तो सुचिता भी सब कुछ अच्छी तरह से करती थी, पर वह स्वभाव से थोड़ी जलनशील प्रवृत्ति की थी। उसे सरिता का यूँ सासू माँ के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि घर में हर तरफ उसकी तारीफ हो, बस उसकी आकांक्षा हो। और क्योंकि सरिता घर में सबसे छोटी थी तो सबका प्यार भी मिलता था। सरिता की सास अपने दोनों बेटा को बहुत प्यार करती थी। सुचिता दिन रात अपने पति सूरज को कहती थी कि इस घर में वह पहले वाला मान सम्मान नहीं पाती है। सारे लोग दिन रात सरिता सरिता ही करते हैं। सूरज ने समझाया कि ऐसा कोई बात नहीं है। सूरज, तुम मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो। सारे दिन लोग छोटे देवर और देवरानी की बातें करते हैं, जैसा मेरा इस घर में कोई है ही नहीं। अब मुझे अलग रहना है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। सुचिता, तुम गलत कह रही हो। एक छत में और एक घर में कभी 2 चूल्हे आज तक नहीं सुने। यह सब हमारे यहाँ नहीं होता। माँ से बंटवारा कैसा? तो ठीक है सूरज, तुम माँ का ही साथ दो। माँ, हम दोनों के साथ में ही रहेंगे। मैं माँ को नहीं कह रही हूँ, पर मुझे सरिता के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बातें बुरी लग रही है ना, पर कल को देखना माँ की सभी जायदाद के वारिस सिर्फ और सिर्फ छोटे देवर और देवरानी को ही बना देंगे। दरवाजे पर खड़ी माँ ये सब कुछ सुनती, पर वो जाकर सूरज और सुचिता से कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद सूरज रूम से बाहर देखता है, माँ के हाथों में चोट लगी है। माँ, ये चोट आपको कैसे लगी? बस बेटा, खिड़की पर लगी। बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ? हाँ बेटा, यह तो शरीर का अंग है, और शरीर का कोई अंग भी अगर दूर होने लगता है तो तकलीफ होती है। पास में खड़ी सुचिता भी यह सब कुछ देख रही थी। अपने किसी एक शरीर के किसी भी अंग को कैसे काट सकता है, बहुत तकलीफ होती है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। जब तुम दोनों माँ बाप बनोगे ना तो समझ जाओगे। एक माँ बाप के लिए अपने 2 बच्चों के बीच चयन करना कितना मुश्किल होता है। दोनों को जन्म देने में माँ बाप को समान दायित्व का सामना करना पड़ता है, एक अच्छी परवरिश के लिए। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को यह क्यों मजबूर किया जाता है, आप मेरे पास रहेंगे या बड़े भैया के पास? क्या बहू के मायके में उसके भाई ने ऐसी बात कही तो उसे परेशान नहीं किया? किस बहू की माँ के लिए यह सब आसान होगा कि वह बहू और उसके भाई में से किसी एक को चुन ले। सुचिता को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर मेरी माँ को भी ऐसा सामना करना हुआ तो उन्हें कितना दर्द होगा। सुचिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सरिता को एक छोटी बहन के समान गले लगा लेती है और अपने सास से भी माफ़ी मांगती है कि आगे से कभी ऐसी सोच अपने दिल और दिमाग में नहीं रहूँगी। और फिर से परिवार में खुशी आ गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आती है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप लोगों को ऐसे ही दूसरी वीडियो में।